जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा एनडीए 2021 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज इसका रहेगा पार्ट 1। जिस तरह से पिछले 2 साल से एनडीए के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, उसी तरह से आज भी एनडीए के करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इसी सीरीज़ में आपके कवर हो जाएंगे। तो एनडीए के करंट अफेयर्स के लिहाज से आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बस एक ही काम है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर इस बार आपका रिस्पांस जो है अच्छा रहेगा तो गैट के जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे इंग्लिश है चाहे जीके है, वो भी मैं आपके साथ कवर करूंगा। करंट अफेयर्स तो 101% हम पूरे अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा, वो है हमारा के वेणुगोपाल जी के ऊपर। अभी आपको पूछा जा सकता है कि जो हमारे के वेणुगोपाल जी हैं, भारत में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर हैं। तो देखिए, ये आपके हैं भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी ये न्यूज़ में क्यों रहे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टेन्योर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। इनका टर्म जो है पहले भी एक्सटेंड किया था, लगातार दूसरी बार इनका जो टेन्योर है उसे बढ़ाया गया है। अभी 2022 तक, जून 2022 तक भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन रहेंगे? के वेणुगोपाल जी रहेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि जो हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होती है, तो इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कई बार पॉलिटी में इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान में रखना। जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनकी अपॉइंटमेंट भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना, ये हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। देखिए, भारत में अगर आप देखेंगे तो आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। लेजिस्लेचर का मतलब है आपकी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जो लॉज को बनाती है। एग्जेक्टिव का मतलब होता है जो लोग लॉज को इंप्लीमेंट करवाते हैं। इसके अलावा आपको जुडिशरी देखने को मिलती है। यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं कि आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एग्जेक्टिव के पार्ट है, इसका मतलब जो आपके लॉज बनते हैं उनको इंप्लीमेंट करवाने में इनका रोल रहता है। भारत में आपके एग्जेक्टिव कौन कौन है? आपके प्रेसिडेंट जो है ये आपके एग्जेक्टिव हैं। इसके अलावा जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है ये भी एग्जेक्टिव का पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये इसका पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये भी एग्जेक्टिव का पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनका भारत के संविधान में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76। तो ये भी ध्यान में रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका रिलेटेड है हमारे जैकब ज़्यूमा से। अभी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जैकब ज़्यूमा हमारे कौन हैं? तो देखिए, जैकब ज़्यूमा हमारे साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। ध्यान में रखना, अभी राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन ये पहले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। अभी आप पूछेंगे कि जैकब ज़्यूमा के ऊपर क्वेश्चन क्यों बनेगा? इस वजह से बनेगा क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की कोर्ट है, उन्होंने 15 महीने के लिए प्रेसिडेंट जैकब ज़्यूमा को जेल में डाल दिया जाए, ये फैसला लिया था। इन्हें 15 महीने तक जेल में डालने का फैसला लिया था साउथ अफ्रीका कोर्ट ने। इसी वजह से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जैकब ज़्यूमा हमारे कौन हैं? तो ये है हमारे साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट। इनके कार्यकाल के दौरान करप्शन के चार्जेस थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर केस चल रहा था, लेकिन ये जो कमेटी बिठाई गई थी इंक्वायरी के लिए, उनके सामने नहीं आए, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्हें 15 महीने तक जेल में डालने का फैसला लिया गया। आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैकब ज़्यूमा कौन है, या फिर ये पूछा जाएगा कि साउथ अफ्रीका के कौन से प्रेसिडेंट को अभी अभी जेल में डालने की बात की गई है। तो ध्यान में रखना, जैकब ज़्यूमा को कहाँ के प्रेसिडेंट थे? साउथ अफ्रीका के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है हमारा कि भारत में
जो नेशनल डॉक्टर्स डे होता है ये हमारा कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ना, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो जो हमारा नेशनल डॉक्टर्स डे है ना, ये हमारा ऑब्जर्व किया जाता है 1 जुलाई को। ध्यान में रखना, 1 जुलाई को हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। अभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा नेशनल डॉक्टर्स डे है ये किन की याद में 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय थे, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, आप इन्हें शॉर्ट में बीसी रॉय भी कह सकते हैं, इनकी याद में 1 जुलाई को हर वर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है भारत में। तो कौन सा दिन ऑब्जर्व होता है 1 जुलाई को, ये भी इंपॉर्टेंट है। कि इनकी याद में ऑब्जर्व होता है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपके डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय है ना, ये वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। ये वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इन्हें भारत रत्न भी मिला था 1961 में। डॉक्टर बीसी रॉय, नेशनल डॉक्टर्स डे याद रहेगा 1 जुलाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो ये है कि कौन सी पार्टी ने रिसेंटली 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो देखिए ये है आपकी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। ज़्यादा इसके बारे में कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी रिसेंटली कंप्लीटेड 100 ईयर्स। इनका गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अभी आपका 2021 चल रहा है, यानी कि इनके गठन के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। कौन सी पार्टी के? चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है आपका स्पिनर डॉल्फिन से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने कई बार कार्टून्स में या फिर टीवी वेब सीरीज में कहीं पर देखा होगा कि डॉल्फिन आपकी क्या करती है, करतब दिखाती है। हवा में जाती है, बॉल उसके ऊपर फेंकते हैं, बॉल को घुमाती है। एक्चुअल में वो स्पिनर डॉल्फिन की स्पीसीज होती हैं। अभी भारत में स्पिनर डॉल्फिन जो है आपको उड़ीसा में देखने को मिलती है। अभी हुआ क्या, काफ़ी ज़्यादा ना रिसेंटली मरीन डेथ्स देखने को मिल रही हैं भारत में। होता क्या है कि जो हमारी नदियां हैं वहाँ पर नेट्स के बीच में कोई ना कोई स्पीसीज जो है फंस जाती है, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, या फिर कई बार पोल्यूशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, या फिर जो हमारी शिप्स की मूवमेंट है उनकी वजह से डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर एक डॉल्फिन की स्पीसीज की डेथ हो गई थी और पानी के बहाव के साथ वो उड़ीसा के किनारे पर पहुंच गई। उड़ीसा के किनारे पर आपका कौन सा नेशनल पार्क है? भीतरकनिका नेशनल पार्क है। वहां पर ये डॉल्फिन के जो स्पीसीज की रिमेन्स है डेथ होने के बाद वहां पर पहुंच गई। इसी वजह से आपको क्वेश्चन बन सकता है, पहला कि स्पिनर डॉल्फिन की स्पीसीज आपको कहां पर देखने को मिलती है? उड़ीसा में देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क आपका कहां पर है, कौन से राज्य में है? तो ये है आपका उड़ीसा में। इतनी सी बात रखनी थी याद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा अगला करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसे समझने की कोशिश करिए। आपको पूछा जा सकता है कि भारत का पहला इंडिजीनस, सबसे पहले तो आपको इंडिजीनस का अर्थ पता होना चाहिए। इंडिजीनस का अर्थ होता है जिसको भारत में ही बनाया गया है। भारत का पहला इंडिजीनस ड्रोन डिफेंस डोम कौन सा है? इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा। तो देखिए इसका नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल, तो ध्यान में रखना इंद्रजाल आपका क्या है? भारत का पहला इंडिजीनस ड्रोन डिफेंस डोम है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है, क्योंकि भारत में बनाया गया है तो वो कंपनी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका नाम क्या है आपका? ग्रीन रोबोटिक्स। जो आपकी हैदराबाद की ग्रीन रोबोटिक्स है उन्होंने भारत का पहला ड्रोन डिफेंस डोम जो है बनाया है। अभी आप पूछेंगे कि ड्रोन डिफेंस डोम होता क्या है?
तो देखिए, जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं वहाँ पर आपने डोम लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा होगा। कुछ इस तरह के जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, डोम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी रिसेंटली पता क्या हुआ था, जून के मंथ में हमारी जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर अटैक हुआ था। किसकी मदद से? ड्रोन की मदद से अटैक हुआ था। वहाँ पर ड्रोन की मदद से एक्सप्लोजिव फेंके गए थे और जो हमारा भारत का जम्मू एंड कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, वहाँ पर छत में होल हो गया था, जिसकी वजह से नुकसान हुआ, क्षति हुई। अब जो आपका ड्रोन डिफेंस डोम है, ये आपका क्या करेगा, इस तरह के हमलों से बचाएगा। भारत के जितने भी एरियाज हैं जहां पर भी ड्रोन डिफेंस डोम को इंस्टॉल करेंगे, उसके 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो भी हमारा ड्रोन आएगा उसको पकड़ लिया जाएगा, उसे इंटरसेप्ट किया जाएगा। यानी कि ड्रोन के द्वारा जो हमले होते हैं उनसे डिफेंस करने के लिए ये सिस्टम जो है तैयार किया गया है। इसका नाम क्या है? इंदिरा जाल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। इंदिरा जाल के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है हमारा इंडियन रेलवे से संबंधित। जो हमारी इंडियन रेलवे है, इन्होंने रिसेंटली क्या किया, भारत का पहला मूवेबल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होने वाला पहला मूवेबल फ्रेश वाटर, आपका जो पानी होता है अलग अलग तरह का होता है, मीठा पानी हो सकता है, खारा पानी हो सकता है, उसी तरह से यहाँ पर फ्रेश वाटर की बात की गई है। भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम जो है इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? ये इनॉग्रेट किया है बेंगलुरु में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ पर शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंडियन रेलवे के द्वारा। अभी ये जो आपका एक्वेटिक पार्क है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन से रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा आपको क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन। तो ये रेलवे स्टेशन का भी ध्यान में रखना, क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर आपको एक्वेटिक पार्क देखने को मिलेगा। और ये जो हमारा भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है, ये शुरू किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। इससे इंडियन रेलवे को रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा कमाने में मदद मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है हमारा बगराम एयरबेस से रिलेटेड। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा बगराम एयरबेस है, ये हमारा कौन सी कंट्री में है? तो देखिए, ये है हमारा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के क्या हालात हैं आप सभी को पता होगा। वहाँ पर जो हमारा तालिबान है उन्होंने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया हुआ है। आपको पूछा जा सकता है कि बगराम एयरबेस जो है कहाँ पर है। एक्चुअल में बगराम एयरबेस पर ना यूनाइटेड स्टेट की फोर्सेस रहती थी, उन्होंने इस एयरबेस को कैप्चर कर रखा था। 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स में आपके अटैक्स हुए थे जो अल-कायदा ग्रुप के द्वारा किए गए थे। यूएस की जो फोर्सेस हैं उन्होंने बगराम एयरबेस अफगानिस्तान को कैप्चर किया था, यहाँ पर रहना शुरू किया था। उनका मेन मोटिव था तालिबानियों को हटाना और अल-कायदा ग्रुप का नाश करना। लेकिन 2021 में यहाँ पर जो आपके डोनाल्ड ट्रंप थे उनकी तालिबान से बातचीत हुई। तालिबान ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, इसके बदले में हम अल-कायदा ग्रुप से जितने भी हमारी टाइज हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर 20 साल के बाद, 20 साल से यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस जो हैं यहाँ पर अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर थी, लेकिन उन्होंने रिसेंटली जो है यहाँ से छोड़कर चले गए हैं। इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बगराम एयरबेस आपका कहाँ पर है। तो ये है आपका अफगानिस्तान में। तो चलिए आज हम पार्ट 1 खत्म करते हैं। आप इतने करंट अफेयर्स को लिखिए, याद करिए, रिवाइज करिए। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय हिंद।